बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। मेरे द्वारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। दूसरी बेल थी उसको बेल तक कमाने वाली थी। आज पूर्व न्यायिक आदेशों में अभियुक्त चल रहे हैं, उनके खिलाफ 16,000 पेजों की लगभग 16,000 पेजों की प्रश्नों की चार्जशीट पेश की गई है। इसी कोर्ट में 2 दिन बाद में दोबारा पेश करेंगे सर? जी सर, इसी कोर्ट में 2 दिन बाद मैंने पेश किया। उसका फैसला कब आने वाला है? बेल लगाई है मदन लोग की अभी डिसाइड कोर्ट में डिसाइड कि कब करते हैं। आज कर देंगे। इंटरिम बेल एप्लीकेशन है उनकी तरफ से, वो डिसाइड कर देंगे। 10 आरोपी गिरफ्तार हुए थे जी उनको लेके है चार्ज। जी उनको लेके चार्जशीट है पूर्व में जो ठीक है। थैंक यू। ठीक। तो देखिए, जल जीवन मिशन में 960 करोड़ के घोटाले से जुड़ा पूरा मामला एसीबी की ओर से मांगा गया है 3 दिन का रिमांड। कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर सौंपा एसीबी को। एसीबी कोर्ट 1 में जज सुरेंद्र कुमार ने आदेश दिया है। 2 दिन की रिमांड यहां पर दी गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। जल जीवन मिशन में 960 करोड़ के घोटाले से जुड़ा पूरा प्रकरण कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर सौंपा। एसीबी कोर्ट 1 में जज सुरेंद्र कुमार ने आदेश दिए हैं। जल जीवन मिशन में 960 करोड़ के घोटाले से जुड़ा मामला कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर सौंपा एसीबी को, और एसीबी कोर्ट 1 में जज सुरेंद्र कुमार ने आदेश दिए हैं। जल जीवन मिशन में 960 करोड़ के घोटाले से जुड़ा मामला है, उसी से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। फाइटें हो रही है यहाँ। Advocate Amit Singh, I'm appearing on behalf of Mr. Subodh Agarwal. आज 15 तारीख तक उन्हें पुलिस कस्टडी जो ऑनरेबल कोर्ट ने वो दी है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी साझा किया था, द केस इज़ अबाउट these 37 टेंडर्स और जो वर्क ऑर्डर्स जिनको आप कहते हैं। तो वर्क ऑर्डर्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक जो 5 करोड़ से ऊपर का होता है, विच इज़ ग्रांटेड बाय दी फाइनेंस कमिटी विच इज़ हेडेड बाय दी ACS, और उसके जो बिलो जो टेंडर्स होते हैं दे आर ग्रांटेड और दे आर सैंक्शनड। जो उनकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होती है वो चीफ इंजीनियर या उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। सो इस पूरे प्रकरण के अंदर, इस पूरे केस में जो एलिगेशंस है ACB के, एज पर दोज एलिगेशंस, जो 4 जो टेंडर्स और जो वर्क ऑर्डर्स जो थे, जो कि सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल के समय जो दिए गए थे, विच वर अबव 5 करोड़ जो फाइनेंस कमेटी ने दिए थे, वो चारों टेंडर्स इन्होंने कैंसिल करवाए। जब ये इरकॉन का जो फर्जी पट्टे का जो भी प्रकरण इनके प्रसंज्ञान में आया, इन्होंने वो कैंसिल कराए। विशाल सक्सेना के अगेंस्ट में इन्होंने एक्शन लिया, ब्लैकलिस्ट किया उन सब फर्म्स को, जो कि कॉन्ट्रैक्टर जो फर्म्स थी उन सबको ब्लैकलिस्ट किया। एक FIR जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक FIR भी विशाल सक्सेना के अगेंस्ट में इन्होंने दर्ज करवाई। तो मेरा यही सबमिशन है, जो आगे अगेन आई रिएटरेट ऑन द सेम पॉइंट्स कि जिस आदमी के टेन्योर में या जिन पे जो एलिगेशन है ACB के, वो टेंडर्स ही इन्होंने खुद ने कैंसिल किए हैं। एक जांच कमेटी भी इन्होंने गठित कराई थी। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड ऑफ द PHED डिपार्टमेंट, विच विल ऑब्वियसली ब्रिंग फोर्थ बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ड्यूरिंग आवर फर्दर केस। तो इन सब का अवलोकन से ये बिल्कुल अनडिस्प्यूटेबल एक फैक्ट है कि इनके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो कम्प्लीटली बेसलेस हैं, और इनका उस पूरे एलिगेशन से जो ACB के एलिगेशंस इनका कोई लेना देना है नहीं, और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ। इन्होंने जो वो किया था, जो आपने बताया ना कि कुछ फर्मों का, उन फर्मों का भी जिक्र कर दीजिए। कौन सी फर्म? देखिए, वो फर्म्स वो थी जिन्होंने उस वर्क ऑर्डर के लिए जो है बेसिकली देव अप्लाइड फॉर द वर्क ऑर्डर, और जो एलिगेशन है फर्जी पट्टे के, जो इरकॉन का जो फर्जी पट्टा जिसके अराउंड और जिसके पिवट पे सारा केस जो है ACB बना रही है, ये इन फर्म्स पे एलिगेशन ही था कि इन्होंने उस फॉल्स सर्टिफिकेट का यूज़ करके वो वर्क ऑर्डर्स लिए थे। तो जैसे ही सुबोध अग्रवाल के प्रसंज्ञान में ये चीज़ें आई कि देयर इज़ अ इरेगुलरिटी लाइक दिस, तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, कमेटी गठित करी, FIR दर्ज करी, ब्लैकलिस्ट किया उन फर्म्स। कोर्ट ने कंसीडर किया आपके? देखिए राइट नाउ वी आर बिफोर द कोर्ट ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ द रिमांड।
So our submissions are very brief before the court and it is only extended till the remand part. जो मैं आपके सामने जो facts रख रहा हूँ, these are all part and parcel of our further arguments before the court. सर आपकी ओर से इंटरिम बेल पेश की गई, कितने दिन की इंटरिम बेल पेश का नाम भी लिया था सर जब वो कोर्ट में एंटर हुए थे। नाम बताएं। देखिए वो that is the version that you have taken from him and again I'll reiterate on the same. जो भी हमारे defenses आ रहे will put before the honorable court which you will all know during the course of this उनके case. बयान को आपने ऑन रिकॉर्ड लिया है सुनवाई के दौरान, हियरिंग के दौरान? जी अभी राइट नाउ अगेन अभी हम लोग केवल पुलिस कस्टडी के बेसिस पे ही थे, उसी जो लीगल इसकी इंट्रिकेसीज है हम लोग उसी पे गए थे। इंटरिम बेल के लिए हमने अप्लाई किया है। दी ऑनरेबल कोर्ट विल पास एन ऑर्डर शॉर्टली ऑन दैट एंड वट एवर द अपडेट इज विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। जी उनकी 13वीं तक की मांगी हमने, क्योंकि जो उनके लास्ट राइट्स हैं उस जो अपने हिंदू रीति रिवाज संस्कार हैं। एडवोकेट अमित सिंह। थैंक यू। ओके। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी। जल जीवन मिशन में 960 करोड़ के घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। एसीबी की ओर से इसमें 3 दिन का रिमांड मांगा गया। आपको बता दें कि कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर सौंपा एसीबी को। एसीबी कोर्ट 1 में जज सुरेंद्र कुमार ने आदेश दिए हैं, तो 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। जेजेएम घोटाले में आरोपी है तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल। एसीबी ने कोर्ट से मांगी थी 3 दिन की रिमांड। सुबोध अग्रवाल को 2 दिन की पुलिस रिमांड। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जेजेएम में 960 करोड़ के घोटाले से जुड़ा मामला। इस पूरे मामले में एसीबी की ओर से 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश। 15,686 पेज का आरोप पत्र पेश भी किया इस पूरे मामले में और 2 दिन की रिमांड पर सौंपा है एसीबी को कोर्ट की तरफ से। एसीबी कोर्ट 1 में जज सुरेंद्र कुमार ने आदेश दिया है सुबोध अग्रवाल को 2 दिन की रिमांड पर। एसीबी ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड यहां पर मांगी थी।